ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you today's highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. सातवीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आज तीसरे दिन के खेल मुकाबलों की सुर्खियों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार। दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर तीसरे दिन भी निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं हुई। आज किस वर्ग में किसने मेडल अपने नाम किए, बता रहे हैं अजय तोमर। शूटिंग रेंज पर आज शुरुआत हुई बालकों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के इवेंट से। इस इवेंट में विजेता रहे महाराष्ट्र के वेदांत वाघमारे, दूसरे स्थान पर रहे हरियाणा के रोहित और तीसरा स्थान प्राप्त किया पंजाब के अमितोज सिंह ने। हमने बात की स्वर्ण पदक विजेता वेदांत से। मुझे पता था मेरे स्ट्रेंथ्स कि मैं प्रोन और स्टैंडिंग बहुत बढ़िया खेलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी बेस्ट देने आए थे अपना, पर उसमें से और बेस्ट कैसे ढूंढ पाऊँ मैं वो सोच रहा था और वो रिजल्ट आया बाद। इसके बाद बालिकाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले हुए। इसमें स्वर्ण पदक जीता यूपी की उर्वा चौधरी ने, रजत मिला राजस्थान की विधि शर्मा को तथा हरियाणा की कनक ने कांस्य पदक जीता। स्वर्ण जीतने के बाद उर्वा चौधरी ने कहा, बहुत टफ भी था पर ट्राई करा कि खुद पर फोकस करूं, अपने टेक्निक पे फोकस करूं और वही कर रही थी स्टार्टिंग से एंड तक। बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ बट ट्राई वही था कि मैं अपने पे फोकस करूं। ट्रैप के बालकों के फाइनल के विजेता रहे मध्य प्रदेश के आहान अली। रजत मिला उद्धव सिंह राठौर को, जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं, तथा हरियाणा के अर्जुन को तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। गोल्ड मेडलिस्ट आहान ने बताया, काफी ज्यादा मेहनत लगी क्योंकि ट्रेनिंग एंड फिर ट्रैवलिंग एंड ऑल एंड आफ्टर दैट वी गॉट टू परफॉर्म इन द क्वालिफायर्स एंड द फाइनल्स एज वेल, सो या दैट वाज प्रीटी हेक्टिक एज वेल। बालिकाओं की ट्रैप इवेंट की विजेता रही मध्य प्रदेश की पूनम रघुवंशी। दूसरा स्थान मिला तमिलनाडु की तनिष्का संथिल कुमार को तथा कांस्य दिल्ली की आद्या कात्याल के हिस्से में आया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूनम रघुवंशी ने कहा, जब मेरा लिस्ट में नाम आया था उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मतलब गोल्ड को लेके चल रही थी। जो प्रिपरेशन थी ना उसी के लिए रेडी हो रही थी। मार्शल आर्ट गतका की प्रतियोगिताएं आज संपन्न हो गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में गतका खेल की रिपोर्ट के साथ संकल्प मिश्र। Today on the third and final day of Gatka event, it was raining medals at the arena of IIM Bodh Gaya, especially for Team Chandigarh that claimed 2 gold in Farisoti team boys, single soti individual boys and 1 silver at Farisoti individual girls. Continuously charging his athletes with motivation, Chandigarh's coach Talvinder Singh gives his success mantra. जब मेरा थोड़ा सा एफर्ट लगाने से मतलब टीम की परफॉर्मेंस अगर बढ़ती है तो मैं उसको थोड़े से ज्यादा लगाऊंगा। अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने 200% देना कि हाँ मेरी जीत को और ऊपर ले जाए। सीट का इतना जोश है ना कि मतलब मेरा जोश तो फिर भी बड़ा कम था, तो इतनी जोशो खरोश से खेलो इंडिया के लिए लगे हुए थे और वैसे ही हमें रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। वैसे ही हम खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। Ishwinder explains the golden victory of Chandigarh in neck-to-neck fight with Punjab at Farisoti team boys event. पहले मैं नर्वस ਸੀ क्योंकि पंजाब ਨਾਲ मैच है, बहुत ਵਧੀਆ टीम है, इस करके मैं फिर सोचा ਸੀ कि आराम तो कूल माइंड ਨਾਲ खेलना है ਤੇ अच्छी तरह डिफेंस ला के ਤੇ अटैक ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ मारना है। Chandigarh's individual single soti gold winner Bhupinder Singh explains the crucial role of a coach and crowd support. अच्छा लगा, मतलब कोई टफ कॉम्पिटिटर मिला तो साहब शायद कोई और होते तो शायद ही मैं निकाल पाता, क्योंकि उन्होंने बैक सपोर्ट बहुत थी उनकी। बाकी मेरी टीम का भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करी पीछे से। अगर वो क्राउड मेरा नाम ना लेता, भूपिंदर ना करता तो शायद मेरे में भी कॉन्फिडेंस ना आता कि मैं जाके उनके बार मार। The defeat to silver medal in girls single soti final event was taken in high spirits by Chandigarh's Jashnadeep. अपना बेस्ट ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ 100% ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। Tamanna explains her toil in clinching gold for Punjab in single soti girls event. ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 골ਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। To everyone's surprise, Jharkhand saw a golden victory in Farisoti girls team event. Expressing his emotions, Team Jharkhand coach Rajiv Kumar. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज, और ये सब इन बच्चों के वजह से होता है जो मेहनत करते हैं, खेलते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ खेला, जिसका जो परिणाम है वो गोल्ड में आया। Finally, the Gatka event in the 7th Khelo India Youth Games saw the domination of Punjab and Chandigarh being challenged by teams like Bihar and Jharkhand, adding more spectacle to the game in future.
आज तीरंदाजी मुकाबलों का अंतिम दिन था। तीसरे दिन किसने बाजी मारी, किसके तीर ठीक निशाने पर लगे, कौन निशाने से चूका, बता रहे हैं सौभाग्य रथ। तीरंदाजी में आज आखिरी दिन पहले खेले गए कंपाउंड के मुकाबले बालिकाओं के कंपाउंड में महाराष्ट्र को मिले तीनों मेडल। इसके बाद महाराष्ट्र का स्वर्ण जीतने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया। आर्चरी में सभी 6 स्वर्ण पदक महाराष्ट्र के खिलाड़ी हासिल किए। कंपाउंड गर्ल्स में महाराष्ट्र की प्रियंका को गोल्ड, तेजल को सिल्वर और बैदेही को ब्रोंज मेडल मिला। पृथिका, तीनों मेडल हमें महाराष्ट्र को मिला, अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र में बहुत टफ फाइट है, सब लोग प्रैक्टिस बहुत करते हैं, पूरा दिन प्रैक्टिस ही करते हैं। कंपाउंड बॉयज में महाराष्ट्र के मानव को गोल्ड, झारखंड के दिव्यांश को सिल्वर और राजस्थान के देवांश को ब्रोंज पदक मिले। कंपाउंड मिक्स्ड इवेंट में मानव और तेजल की जोड़ी ने महाराष्ट्र को फिर से सोने से नवाजा। ये हैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट मानव। इसके पहले साल की थी तो एक ही गोल्ड आया था, बट इस साल दोनों गोल्ड आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल रैंकिंग भी फर्स्ट आ गई है, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन लगी मुझे। तेजल, प्रेशर तो था कि बैक टू बैक मैचेस कैसे हो गए, बट सभी तरह से अच्छा से हुआ। पहले तो हमारे शुरुआत में थोड़ा हिल गए हम, बट एंड में हम दोनों का कोऑर्डिनेशन ने साथ दिया और एंड तक वही कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते रहे। कंपाउंड की तरह रिकर्व में भी महाराष्ट्र का बोलबाला दिखा। रिकर्व गर्ल्स में महाराष्ट्र की सरबरी को गोल्ड, वैष्णवी को सिल्वर, झारखंड की तमन्ना को ब्रोंज पदक मिला। सरबरी ने न्यानेस के साथ मिलकर रिकर्व मिक्स्ड में भी स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। सरबरी, पहले मैं पीछे चल रही थी, पहले वैष्णव की 2 पॉइंट की लीड थी, फिर बाद में मैंने कवर करने का ट्राई किया, लेकिन लास्ट एरो मेरा 10 चाहिए था, क्योंकि फिर मैं वो सेट जीतती। बस मेरे दिमाग में था कि मुझे मेरा शॉट मारना है, जो मेरा प्रैक्टिस में करती हूँ मैं, बस वो प्रोसेस फॉलो करनी। नैनेश चेरले, महाराष्ट्र। दिन रात आर्चरी, बस आर्चरी करो, बाकी के मतलब चीज़ें जो है जैसे मोबाइल हो गया, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, खुद के गेम पे फोकस करो। नशा वशा हो गया उनसे तो पहले दूर रहो। रिकर्व बॉयज में महाराष्ट्र के उज्जवल को गोल्ड, तमिलनाडु के स्मरण को सिल्वर और मेघालय के देवराज को ब्रोंज पदक मिला। उज्जवल का कहना है कि ये बस पुरानी हार का बदला था। उसके साथ तो बहुत मैचेस खेल चुका हूँ, उसके साथ ये अभी पहली विन थी। उससे लगभग 5 मैच हार चुका था पहले। ये करके आया था कि अभी इस पोडियम पे उसे हार के पूरा बदला पूरा करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की साइकिलिंग प्रतियोगिताएं दिल्ली में चल रही हैं। रिपोर्ट के साथ मोहम्मद शाहिद आजमी। खेलो इंडिया ट्रैक साइकिलिंग में राजस्थान का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिल रहा है। कल जहां पहले दिन 6 में से 3 गोल्ड मेडल राजस्थान के खाते में गए, वहीं आज 4 में से 3 गोल्ड मेडल राजस्थान ने झटक लिए। यानी राजस्थान ने अब तक 10 गोल्ड मेडल में से 6 अपने खाते में जोड़ लिए हैं। दिन का पहला फाइनल मुकाबला इंडिविजुअल परसूट 3000 मीटर लड़कों के वर्ग का खेला गया। इस इवेंट का स्वर्ण और कांस्य पदक राजस्थान के खाते में गया, वहीं रजत पदक महाराष्ट्र के सिद्धेश घोरपड़े ने अपने नाम किया। इस इवेंट का स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के सीताराम बेनीवाल ने अपनी इस उपलब्धि के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। परसूट में पहले थोड़ा टफ फाइट थी, पर फाइनल में गोल्ड मेडल लेके मुझे बहुत अच्छा हुआ और फाइट भी बहुत अच्छे से मुकाबला किया। फाइनल बहुत टफ हुआ क्योंकि सामने दोनों राइडर हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं, तो पता था भी ये भी अच्छा है और मैं भी अच्छा हूँ, पता नहीं कौन लेके जाएगा, ऐसा फील हो रहा था। वहीं इसी इवेंट के बालिका वर्ग में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने शानदार सफलता दर्ज की। हर्षिता जाखड़ का यह इस खेलो इंडिया में तीसरा गोल्ड मेडल है। हर्षिता ने जीत के बाद हमसे बात करते हुए कहा, हमारी टीम का अभी तक तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि हमारी टीम के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है अभी तक, तो उसमें से 3 गोल्ड मेडल मेरे हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मैंने कल 2 इवेंट लगाए थे उसमें से मुझे एक इवेंट मतलब इजीली लग गया था मेरा, तो दूसरे इवेंट में थोड़ी मुश्किल आई, क्योंकि वो हमारे लिए स्प्रिंट इवेंट होता है और इसलिए मुझे उसमें थोड़ा दिक्कत आई। और ये तो मेरा फेवरेट इवेंट है इंडिविजुअल परसूट, तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। तो इसमें मैंने तो ज्यादातर कोशिश की थी कि अब मैं सीनियर हो रही हूँ तो मैंने गियर वगैरह चेक करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा सेट कर रही थी। इस वर्ग का सिल्वर मेडल हरियाणा की भूमिका ने, जबकि कांस्य पदक बिहार की सुहानी कुमारी ने जीता। सुहानी का इस खेलो इंडिया में ये तीसरा पदक है। वहीं स्प्रिंट बालक वर्ग का गोल्ड मेडल राजस्थान के आदित्य जाखड़ ने जीतकर अपने राज्य को साइकिलिंग में 6ठा स्वर्ण पदक दिला दिया। यही नहीं, आदित्य का इन खेलों में ये दूसरा गोल्ड मेडल है। सिल्वर मेडल की बात करें तो झारखंड के विकास ने हासिल किया। वहीं कांस्य पदक तेलंगाना के तनिष कुमार सिंह ने अपने नाम किया। आदित्य जाखड़ अपने प्रदर्शन पर कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला फाइनल में पहले हिट हार गया था, थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, उसकी वजह से हार गया, वरना वो भी जीत सकता था। ऑल आउट लगाया, जीतना था, पूरा टारगेट लेके रखा था सुबह से कि बस गोल्ड जीतना है, तो पूरी एफर्ट के साथ अपना लास्ट लैप लगा दिया। इसी तरह स्प्रिंट बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की आकांक्षा मेहत्रे ने सबको चौंकाते हुए गोल्ड मेडल झटक लिया। इस वर्ग का रजत पदक केरल की अनाक्षिया मारिया थॉमस ने जीता, जबकि कांस्य पदक झारखंड की सबीना कुमारी के
के नाम रहा। आकांक्षा ने कैसे ये कमाल किया, खुद उन्हीं से सुनते हैं। स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। कंपटीशन बहुत टफ थी पर ट्रेनिंग अच्छी की थी इसलिए गोल्ड मेडल आ गया। ये सब स्ट्रेटेजी का खेल है। मेरे कोच ने जैसे बताया वैसे मैंने किया। पहले सबिना से जीता तो इसलिए कॉन्फिडेंस आ गया था, तो गोल्ड और सिल्वर के लिए इतना टफ नहीं लगा। तैराकी में आज कई मेडल्स का निर्णय होना था। दिन भर तरणताल तैराकों के प्रदर्शन का साक्षी रहा। रिपोर्ट के साथ हैं नीतीश अरोड़ा। स्विमिंग में तीसरे दिन 8 स्वर्ण पदकों के लिए जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। कर्नाटक के हिस्से 3, केरल, तमिलनाडु, असम, हरियाणा और महाराष्ट्र के नाम 1-1 स्वर्ण आया। 3 दिनों के बाद 8 स्वर्ण के साथ कुल 21 पदक लेकर स्विमिंग पदक तालिका में सबसे ऊपर चल रहे कर्नाटका की विहिता नारायण, जिन्होंने आज 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण जीता, से हमने जानना चाहा कि कर्नाटक में ऐसा क्या है जो वहां के स्विमर्स को इतना विशेष बनाता है। Really good coaches and we train very mindfully and scientifically, so that's what makes us better than everybody else. आज फाइनल्स शुरू होने से पहले कुछ समय के लिए आंधी तूफान आया, बारिश भी आई, जिससे मौसम तैराकी के लिए अनुकूल रहा। सभी स्विमर्स ने मौसम का धन्यवाद किया। Today it was really nice. The temperature is very pleasant, so obviously I could perform better. मिलवाते हैं पदकों की हैट्रिक, 1 स्वर्ण 2 रजत के साथ हरियाणा के अर्जुन सिंह से, जिन्होंने कल ही आकाशवाणी से स्वर्ण का वादा किया था। आज 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण और उसके बाद 100 मीटर फ्री स्टाइल में रजत अपने नाम किया। Yesterday I told you you'll keep seeing me here and I'm on here. One of the best competition in India, best swimmers here. Feel like the hard work paid off today. Really happy with the result for both my events. 400 मीटर फ्री स्टाइल बॉयज का स्वर्ण केरल के एस अभिनव के नाम रहा। इससे पहले 200 मीटर फ्री स्टाइल में भी वो स्वर्ण जीत चुके हैं। I feel like very happy. Came with no medal chance. And I came to gold medal. I am very happy. 400 मीटर मेडले फॉर गर्ल्स का स्वर्ण तमिलनाडु की श्रीनीति नतेशन के नाम रहा। 200 मीटर बैक स्ट्रोक का स्वर्ण भी उन्होंने अपने नाम ही किया था। I could have gone better. This is not my PB, but still like it's fine. 100 मीटर्स बटरफ्लाई फॉर बॉयज का स्वर्ण असम के जनोजय ज्योति हजारिका के नाम रहा। उनका भी प्रतियोगिता का ये दूसरा स्वर्ण है। It's my last year of Khelo India. I thought it's last year, so I will give all of my best only. So I won at last. What next? After 2 months, I have senior nationals. Waiting for a good PB there. आज 100 मीटर फ्री स्टाइल फॉर गर्ल्स का स्वर्ण कर्नाटक की रजूला के नाम रहा और कर्नाटक के ही चिंतन शेट्टी ने 100 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक जीता। आज का आखिरी स्वर्ण पदक 4 गुना 100 मीटर मेडले फॉर बॉयज में महाराष्ट्र के नाम रहा। खो खो जिसे लगभग हर बच्चे ने खेला है। समझबूझ और रफ्तार इस खेल के 2 अटूट पहलू हैं। रमेश चंद्रा बता रहे हैं आज खेले गए खो खो मुकाबलों के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की खो खो प्रतियोगिताओं के बेपार्ड ग्राउंड गया में आयोजन का आज तीसरा दिन। पूल ए का अंडर 18 बालिका वर्ग का पहला मैच खेला गया पंजाब और बिहार के मध्य, जिसमें पंजाब ने 74 अंक से बिहार पर शानदार जीत दर्ज की। टीम पंजाब खिलाड़ी खुशी। आज हमने बिहार को 74 स्कोर से हराया, इसलिए हमारी टीम और मैं सभी बहुत खुश हैं। महाराष्ट्र की टीम ने उत्तर प्रदेश पर बहुत आसान जीत दर्ज की। पूल बी के बालिका वर्ग में दिल्ली ने 31 अंक हासिल कर तमिलनाडु को 13 अंक से हराया। टीम दिल्ली कप्तान कोमल। आज हमारा तमिलनाडु के साथ मैच था, जो हमारी टीम ने बहुत बेहतरीन खेला, जिससे मेरे को बहुत खुशी है। मलखम्ब खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रिपोर्ट के साथ हैं दिलीप झा। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया में मलखम्ब खेल की तीनों विधाओं हैंगिंग, रोप और पिलर कैटेगरी में आज पुरुष और महिला वर्गों के बीच इंडिविजुअल चैंपियनशिप की अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई। टीम चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण, महाराष्ट्र ने रजत और छत्तीसगढ़ ने कांस्य पदक। महिला वर्ग टीम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण, महाराष्ट्र ने रजत और तमिलनाडु कांस्य पदकों के विजेता हैं। मध्य प्रदेश टीम के कोच शिवांश कौशिक। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम आशा करते हैं कि आगे होने वाली प्रतियोगिता में हम ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे। पोल मलखम्ब में मध्य प्रदेश के देवेंद्र पाटीदार ने और हैंगिंग मलखम्ब में भी दोनों स्वर्ण अपने नाम किया। इससे पहले वो ओवरऑल रैंकिंग में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 12th क्लास में हूँ और मैंने खेलो इंडिया के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। पिछली बार खेलो इंडिया खेली थी, जिसमें मेरा कांस्य पदक लगा था। इस बार मेरा स्वर्ण पदक लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। यतीन, आपने रजत पदक जीता है। इसके लिए मैंने 1-1.5 महीना तैयारी की थी और बहुत अच्छा लग रहा है पदक जीत के। 2 खेलो इंडिया और 3 नेशनल
नेशनल गेम्स खेल चुका हूँ, जिसमें मेरे स्वर्ण पदक और रजत पदक रह चुके हैं। रोप मलखम्ब में तमिलनाडु के केवी रोहित एस ने स्वर्ण पदक जीता। I placed gold medal in rope Malcolm. It's a very proud moment as my hard work and everything paid off. इंडिविजुअल चैंपियनशिप महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की सिद्धि गुप्ता ने स्वर्ण पदक जीता। अभी मुझे बहुत ही गर्वान्वित और साथ ही साथ बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले मैं पिछले साल खेलो इंडिया तमिलनाडु में मैंने वहाँ पे भाग लिया था, जहाँ मेरा 2 गोल्ड मेडल रहे। 2024 में नेशनल गेम्स गोवा में 2 सिल्वर मेडल मैंने वहाँ अर्जित किए। बस आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। महिलाओं के इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महाराष्ट्र की आर्या जयवंत सालुंक ने रजत पदक से संतोष किया। मुझे लगता है कि मेरी रोप में थोड़ी सी गलती हो गई। मैं एक सिल्वर मेडल से भी खुश हूँ। पुरुष और महिला वर्ग मलखम्ब खेल में 7 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का निर्णय हो चुका है। 6 स्वर्ण मध्य प्रदेश ने जीते हैं और 1 तमिलनाडु ने। फुटबॉल के मैदान पर आज किस टीम ने किस टीम को हराया, मुकाबलों में कितने गोल दागे गए, बता रहे हैं हमारे साथी संजय व्यास और खुर्शीद अहमद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत बेगूसराय में आज बालिका वर्ग के फुटबॉल मुकाबले खेले जा रहे थे। एक क्लिफ हैंगर मुकाबले में हरियाणा की बालिकाओं को मणिपुर पर जीत दर्ज करने में संघर्ष करना पड़ा। पूजा के 69वें मिनट में गोल से पेंडुलम हरियाणा की ओर झुका, जो अंततः 2-1 की जीत का गजर साबित हुआ। हरियाणा की कप्तान पूजा। मणिपुर से मेरी पहली बार जीत है। मैंने जितना भी ओवरऑल खेला है मणिपुर से पहले मैं फाइनल हार चुकी हूँ, तो मुझे हारना नहीं था इस बार। The evening session was also full of thrill and excitement as host Bihar took to the ground against Jharkhand in a round-robin match of Group B in girls football. But disappointing the audience, Bihar suffered a 4-1 defeat at the hands of Jharkhand, a team known for their discipline, pace and clinical finishing. Here is the captain of the winning team, Jharkhand. मेरा नाम शिवान टप्पू है, मैं झारखंड से हूँ। सेमीफाइनल मैच हम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो सेमीफाइनल मैच भी हम जीतने का पूरा कोशिश करेंगे। Tomorrow in 2 stadiums here in Begusarai, 4 matches of preliminary stage of boys football will be played. वॉलीबॉल के टीम मुकाबले पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में आज भी जारी रहे। किस राज्य की टीम ने किसको हराया, विस्तार से बता रहे हैं हमारे साथी अंशुमन झा। आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। सुबह बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश ने पंजाब को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश के कप्तान अनुराग सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। जिससे हमारे टीम में अटैक भी अच्छे थे, ब्लॉक भी अच्छे थे, सर्विस भी अच्छी थी, पीछे कलेक्शन भी अच्छा हुआ। वहीं बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने राजस्थान को पराजित किया। तमिलनाडु की खिलाड़ी साधना ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। बालिका वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल पश्चिम बंगाल और गुजरात के बीच खेला गया। ये मुकाबला 5 सेटों तक चला और हर सेट में दर्शकों को रोमांचक रैलियां देखने को मिली। मैच के बाद गुजरात के कोच ने कहा, थोड़ा ब्लॉक थोड़ा हमारा कमजोर रहा और थोड़ा सा हमारा सप्लाई टूटने से थोड़ा क्या अटैक डाउन हो गया, और अटैक नहीं होने से फिर बाद में पॉइंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी कमी तो सप्लाई का रिसेप्शन जो हमारा था ना, वो टूट गया थोड़ा बहुत, उसके कारण थोड़ा मैच लूज करके बच्चे अच्छे खेले, फाइट की। बालक वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में जम्मू कश्मीर ने मणिपुर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब सबकी निगाहें कल होने वाले स्वर्ण पदक और कांस्य पदक मुकाबलों पर टिकी हैं। ताकत, दाव और समझ का खेल जूडो। आज इस खेल में किसने बाजी मारी, रिपोर्ट के साथ हैं धर्मेंद्र कुमार। जूडो के आज तीसरे दिन खेल में 4 स्वर्ण दांव पर थे। लड़कों के अंडर 60 केजी और अंडर 66 केजी में, वहीं लड़कियों के 48 केजी और 52 केजी कैटेगरी में। लड़कों के अंडर 60 केजी में नकुल अरोरा, जो कि पंजाब के हैं, अपने ही राज्य के पवन कुमार को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। काफी बढ़िया लग रहा है। मेरा पिछली बार भी सिल्वर मेडल था, मैं इस बार गोल्ड का ही सोच के आया था और गोल्ड ही आया। मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, इंडिया को मेडल दूं। वहीं 66 केजी कैटेगरी में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यूपी के रक्षित शिवांश, जो कि लगातार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अंतिम क्षण में हरियाणा के तुषार ने कंधे पर उठाकर उन्हें बिल्कुल पलट दिया, जिसे जूडो के टर्म में सेयो नागे कहते हैं, और पूर्ण अंक प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक जीता। बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्ड की सोच के आए थे और गोल्ड ही जीता है। आगे की और आगे जीतेंगे। लड़कियों के 48 केजी के कैटेगरी में एंजेला यादव, जो कि चंडीगढ़ की हैं, इन्होंने भक्ति भोसले महाराष्ट्र को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैं गोल्ड मेडल सोच के आई थी कि मुझे गोल्ड मारना है। टफ तो था बट ठीक है, मेरा गोल्ड मेडल तो लेना ही था। वहीं 52 केजी के कैटेगरी में रंजीत कोरोटे, जो कि छत्तीसगढ़ की हैं, इन्होंने नैन्सी कुनो मध्य प्रदेश को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता।
रग्बी के पूल मैचों के बारे में बता रहे हैं हमारे साथी मोमार। The Rugby Sevens competition kicked off today at the Patliputra Athletic Stadium in Patna. The opening day featured exhilarating pool matches in the under-18 boys and girls categories, showcasing the rapidly growing talent in Indian rugby. A total of 8 teams are competing in the boys category and an equal number of teams in the girls category. The Bihar 18 boys and girls set a high-octane tone for what promises to be a thrilling competition. The Bihar boys came out all guns blazing to beat West Bengal 42 points to 0 in the first match of the day. Jharkhand beat Rajasthan 31-14 in the second match, while Odisha edged out Delhi 10-7 and Maharashtra winning comfortably over Kerala. Here is Pranav from Team Maharashtra. प्रोफेशन तो टीम का अच्छा है। पहला ही मैच था केरला के साथ और हमें उनको हराने के में बहुत मजा आया। उनके साथ खेलने के लिए भी अच्छा लगा। Not to be undone, the Bihar girls also delivered an equally electrifying performance as they dismantled Chhattisgarh 65-0. Speaking to us is their captain Alpana Kumari. बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। आगे यही उम्मीद है कि हम लोग गोल्ड लेके जाएंगे। सब अपना टीम से ये उम्मीद है कि सब 100% देगी और गोल्ड मेडल जीत के जाएंगे। The other results in the girls' round 1 pool matches were all a one-sided affair, with Rajasthan, Odisha and Maharashtra comfortably beating their opponents. The last round of pool matches and quarterfinals will be played tomorrow. हॉकी के मैदान पर आज खिलाड़ियों की रफ्तार के साथ साथ तकनीक भी देखने को मिली। रिपोर्ट के साथ है मोहम्मद शाहिद अनवर। खेल भावना, जोश और जुनून से भरपूर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में आज से हॉकी की गूंज राजगीर की पावन धरती पर सुनाई दे रही है। हॉकी के पिच नंबर 1 और 2 पर अंडर 18 बालक बालिका वर्ग में रोमांचक पूल ए के मुकाबलों की शुरुआत हुई। सुबह 7:30 बजे उद्घाटन मैच के बाद बालिका वर्ग में झारखंड ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र को 3-0 से शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया। तीसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर से कप्तान सरोज कुमारी ने खुद दागा और खुशी इस तरह जाहिर की। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा टीम में बहुत सपोर्ट की और हम लोग में मिलजुल के गोल मारे। आगे के लिए यही है कि हम लोग अच्छा से खेले। दूसरे पिच की बात करें तो बालक वर्ग में कर्नाटक की टीम ने किया धमाकेदार आगाज। मेजबान बिहार के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में 6-0 से जीत हासिल की। कर्नाटक के कप्तान का आत्मविश्वास गगन छू रहा था। Krashank from Team Karnataka. The win was so great. We played a good match and we are getting more ready for the next match to face. बालिका वर्ग के दूसरे मैच में ओडिशा की टीम ने मेजबान बिहार को एक तरफा अंदाज में 5-0 से पराजित किया। कप्तान कहती हैं, मेरा नाम है द्रौपदी नायक और मैं ओडिशा टीम की कैप्टन हूँ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का फर्स्ट मैच था और हम लोग जीते। नेक्स्ट मैच हमारा झारखंड के साथ है कल, तो हम लोग उसको भी जीतने के लिए ट्राई करेंगे। वहीं बालक वर्ग के दूसरे मुकाबले में भी ओडिशा ने कमाल कर दिया। पंजाब को 5-2 से हराकर अपनी मजबूती का एहसास कराया। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित रहे हॉकी इंडिया लीग के महासचिव भोलानाथ सिंह। देखिए, खेलो इंडिया का शुरुआत ही इसीलिए किया गया था कि जो युवा है, जो हमारा सेकेंड लाइन है, जो आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य है, वो इससे निकले। खेलो इंडिया कराने का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री का यही था और वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। एक खिलाड़ी आगे निकल के अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैट पर खेली जा रही कबड्डी ने खिलाड़ियों को भविष्य में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। नई नस्ल के कबड्डी खिलाड़ियों का आज का प्रदर्शन कैसा रहा, बता रहे हैं राजीव रंजन तिवारी। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज कबड्डी के मैट पर सभी टीमों के द्वारा जोश और जुनून देखने को मिला। सुबह के सत्र में लीग राउंड के अंतिम 4 मैच खेले गए, जिसमें बालिका वर्ग के पूल ए में हरियाणा ने शानदार खेल दिखाते हुए राजस्थान को 43-29 के स्कोर से मात दी और इस जीत के साथ ही हरियाणा पूल ए में टॉप पर रही। वहीं पंजाब दूसरे स्थान पर। बालिका वर्ग के दूसरे मुकाबले में मेजबान बिहार की लड़कियों ने उत्तर प्रदेश को कड़ी टक्कर दी, पर उत्तर प्रदेश की लड़कियां अपने चपलता और दमखम से बिहार की टीम को 38-27 के स्कोर से मात दे दी और इस जीत के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने पूल बी में पहले स्थान पर रही। वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की टीम रही। दूसरे सत्र में यानी शाम 4 बजे से सेमीफाइनल के मुकाबलों की शुरुआत हुई, जिसमें पहले 2 मुकाबले बालक वर्ग के खेले गए। पहला मुकाबला हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ, जिसमें एक कड़े मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को मात्र 2 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच के बाद हरियाणा के कप्तान जय हिंद। खुशी तो बहुत है, फिर भी थोड़ी बहुत गलती हुई है क्योंकि लास्ट की 1 मिनट में हमने कम से कम 7 नंबर दे दिए। बस थोड़ा वो डिफेंस थोड़ा कमजोर पड़ गया था। बाकी कल के मैच में फाइनल में गोल्ड की तैयारी थी, गोल्ड की तैयारी में आएंगे। कल के फाइनल मैच की तैयारियों पर हरियाणा बालक वर्ग के कोच नरेंद्र राणा। फाइनल में हम गोल्ड लेके जाएंगे क्योंकि मेहनती लड़के सारे 5 साल से गोल्ड लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है बच्चों ने। वहीं बालक वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच काफी रोमांचक भरा रहा, जिसका फैसला अंतिम सेकंड के अंतिम रेड से हुई,
जिसे महाराष्ट्र ने 3 अंकों के फासले से यानी 30-33 के स्कोर से जीत लिया। मैच के बाद महाराष्ट्र के कप्तान श्रीधर कदम, बहुत अच्छा था मैच, मतलब वो भी टीम अच्छी थी। फर्स्ट से मैच टाइट ही चल रहा था, हमारी टीम ने अच्छा गेम किया, सबने अच्छे खेला, इसलिए हम जीते। महाराष्ट्र टीम की स्ट्रेटजी और प्लानिंग पर उनके कोच राजेश, हम तो जीतने के लिए ही खेलने वाले गए। आज बच्चों के साथ जो 1-2 घंटा मैं गुजारूंगा उसमें ही पता चलेगा जीतने वाले के हारने वाले। अब कल बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच खेला जाएगा। वहीं कल बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। सपेक टोकरा के आज लीग मैच खेले गए। जीत और हार की कहानी बयां कर रहे हैं मनोज कुमार यादव। Today in Sepak Takraw, which is being played at BSAP Indoor Stadium, Patna, we witnessed the quad event in both girls and boys categories. The day started with the girls quad event. Here the first game was played between Manipur and Delhi. The team from Manipur proved too strong for Delhi and Manipur defeated Delhi by 2-0. In the boys quad event, the home team Bihar overpowered Rajasthan, registering a comfortable victory. The score at the end was 2-0. After the match, we spoke to the Bihar captain and he said, जी मेरा नाम हर्षित कुमार है। बढ़िया लग रहा है सर, अगर जीत गए तो बढ़िया होगा, फिर फाइनल में हराने का ट्राई करेंगे। तो सब जो आप लोग आए, सब आप लोग आके हमारा गेम देखें, परफॉर्मेंस बढ़िया लगा, सब बढ़िया खेले, सामने वाली टीम भी बढ़िया खेली, हम भी बढ़िया खेले। Throughout the day, league stages matches were played. After the match played between Manipur and Uttar Pradesh, where we spoke to captain of both the teams, Manipur captain said, मेरा नाम इरोम डेनिसन है। हम लोगों को बहुत खुश हो रहा है, मेहनत से हम सेमीफाइनल पहुंचा है। का हम कोशिश करेंगे हम जीते और फाइनल में पहुंचे। हमारे मणिपुर टीम गोल लेके आए मणिपुर के लिए। Losing or winning a part of the game. On that, UP captain said, अबू सुफियान, और मैं फर्स्ट टाइम ये खेलो इंडिया में हमारा गेम इंक्लूड हुआ है। तो वैसे हमारे पास तो अभी प्रॉपर टीम नहीं है, पर फिर भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा फाइट किया, लेकिन उस हिसाब से नहीं खेल पाए जिस हिसाब से हमने खेलना था। तो बाकी जो कुछ भी रहा अच्छा था काफ़ी, वो भी अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी मेहनत की है और अभी लॉस हुआ है, कोई नहीं, हम लोग और मेहनत करके देखते हैं नेक्स्ट मैच में हमारा क्या होता है। In court number 2, Haryana girls have to give their 100% to register a 2-1 win over the Maharashtra team. After the win, Haryana captain said, मेरा नाम तनिका है और मैं हरियाणा से हूँ और अब हम पीछे के जो मैच जीत कर और आगे सेमीफाइनल पहुँचना चाहते हैं और हम यहाँ से मेडल लेके ही जाना चाहते हैं। We spoke to the captain of Nagaland who had just lost the match against Bihar with a margin of 2-0. मेरा नाम मुद्दुत्सी दोजो from Nagaland. It was our first match. We didn't do good as well, but we tried to do good in next match. At the same time, we practiced so hard to win. Today in the quad event, only league matches were held. Tomorrow, we will witness semi-finals in both the categories, followed by finals where 2 gold medals in each category will be decided. राजगीर में टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जा रहे हैं। रिपोर्ट के साथ हैं तेमजिन तीबा। The Rajgir International Sports Complex in Bihar was abuzz with energy today as the under-18 boys and girls singles qualifiers at the 7th Khelo India Youth Games delivered another round of gripping table tennis action. In the boys singles, showcasing excellent footwork and control, Priyanoj Bhattacharya of Assam followed with a composed performance, defeating Varun Kashyap of Karnataka in a closely contested encounter. Priyanoj Bhattacharya: I feel good, but I am not satisfied because I have to win this tournament. After I win this tournament, then only I'll be satisfied. More table tennis action awaits tomorrow at the Rajgir International Sports Complex as the 7th Khelo India Youth Games continue to spotlight the nation's rising stars. आइए अब एक नजर पदक तालिका पर। At the end of the day 3, Maharashtra continued their gold surge by winning 9 gold medals today, taking their total gold count to 15 to cement the top spot. Rajasthan stands second with 9 gold medals and Karnataka closely behind with 8 goals. इसी के साथ ही 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हाइलाइट्स पर आधारित आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आलेख एवं स्वर मुबीन अहमद, प्रस्तुति प्रवीण चंद। 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। अभी आप बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय कवरेज टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। You just heard highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. This program was presented by the Central Coverage Team of Akashvani.